की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की आड़ में किसानों के साथ ये बड़ा खेल रचा जा रहा है। राकेश टिकैत तक जैसे लोग भी ये क्यों कह रहे हैं और ये बात क्यों सामने लेकर आ रहे हैं कुछ लोगों के नामों के साथ, जो ये दर्शाता है बहुत बड़ा खेल हो गया। देखिए एक एक करके ये नाम सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि एक न्यूट्रल कमेटी बनानी चाहिए किसानों के लिए और किसान और सरकार के बीच में जो भी बातचीत हो वो न्यूट्रल कमेटी डिसाइड करेगी जिसके सदस्य न्यूट्रल हो और वो जिस तरह का जवाब, जिस तरह के रेकमेंडेशंस होंगे वो फिर सुप्रीम कोर्ट को सौंप दे। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा होगा। ये न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन जिन लोगों को कमेटी के मेंबर बनाया गया और जिनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई जा रही है उनके साथ न्यूट्रलिटी जैसा शब्द कोई जुड़ा हुआ है ही नहीं। चारों के चारों मेंबर वो हैं जो लगातार इन बिल्स का, इस कानून का अभी तक समर्थन करते आए हैं। 4 लोगों के नाम है जिसमें अशोक गुलाटी हैं, जिनका भी आर्टिकल देखिए इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, जिसका सीधे टाइटल ही यही है, व्हाई द फार्म बिल्स आर अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। वो खुद ही इस बात को बता रहे हैं और आपको कन्विंस करने की कोशिश अपने आर्टिकल के थ्रू कर रहे हैं कि ये जो पूरा बिल है ये क्यों बहुत अच्छी और सही दिशा में एक कदम है। और साथ ही नीचे लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह की लाइन जो कि सरकार लगातार बोल रही है, द ऑपोजिशन इज मिसगाइडेड, कि ये विपक्षी लोग हैं जो कि मिसगाइडेड है और गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर, राइट्स अशोक गुलाटी। एक और आर्टिकल इन्होंने लिखा जिसमें इन्होंने लिखा कि ग्रीन शूट्स ऑफ द न्यू फार्म बिल्स विल बी विजिबल इन 3 to 5 years। 3 से 5 साल के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे ये जो फार्म बिल है। तो ये एक मेंबर है जो पहले से ही प्रो बिल है, प्रो कानून है और इनको कमेटी का एक मेंबर बनाया गया है। साथ ही अपने आर्टिकल में ये लिखते हैं कि इस पूरे कानून से मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी और हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टोरेज के अंदर एनकरेज होने लगेंगे। तो ये तो पूरी तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब जरा ये दूसरा आर्टिकल देखिए और दूसरा नाम सुनिए। दूसरा नाम किनका है? अनिल घनवत हैं जो कि शेतकारी संगठन से बिलोंग करते हैं। बिजनेस लाइन में इनका आर्टिकल देखिए छपा हुआ है, इनकी बात रखी गई है जहां पर वो ये कहते हैं 21 दिसंबर को छपा था कि ये जो फार्म लॉ है इसको पूरी तरह से तो वापस लेने की जरूरत नहीं है, हाँ अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात कहते हैं जिससे पूरी तरह से ये भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि ये कितने न्यूट्रल है। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसे लोगों के, ऐसे किसानों की मांगों पर प्रेशर में आने लग गई तो फिर भविष्य में कोई भी सरकार इतनी हिम्मत नहीं दिखाएगी एग्री फार्म लॉज लाने के लिए। यानी ये पूरी तरह से पक्ष में और कह रहे हैं कि बिल्कुल भी वापस मत लीजिएगा, वापस ले लोगे तो फिर आगे फिर हिम्मत नहीं होगी किसी भी सरकार की ऐसे कानून लाने की। अब ये देखिए तीसरे शख्स का नाम सुन लीजिए, डॉक्टर पी.के. जोशी, प्रमोद जोशी नाम है इनका। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इनका जो आर्टिकल छपा हुआ है जिसका हेडलाइन ही कहता है ब्रिजिंग द ट्रस्ट गैप, और वो कह रहे हैं कि कोई भी डाइल्यूशन अगर फार्म लॉ बिल में हुआ इससे आगे जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें कंस्ट्रेन आएगा इन हार्नेसिंग द इमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। यानी आगे चल के ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इमर्ज नहीं हो पाएंगी अगर ये जो फार्म लॉज हैं ये नहीं हुए तो। और साथ ही एक और बड़ी बात ये बोलते हैं और आरोप लगाते हैं किसानों पर कि किसान जो है ये अपनी गोल पोस्ट बदल रहे हैं। अपने आर्टिकल में लिखते हैं किसान गोल पोस्ट बदल रहे हैं। किसान जो है पहले कुछ मांग कर रहे थे, पहले कह रहे थे एमएसपी खत्म हो सकते हैं, फिर बाद में एमएसपी की फिर बाद में वो एमएसपी का लीगल राइट मांगने लग गए, बाद में फिर वो और भी तरह की मांगे करने लग गए। तो लगातार एक गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये है तीसरे शख्स जो कि इस कमेटी का मेंबर है। 3 नाम आपको बता दिया जो पहले से ही प्रो कानून है। अब देखिए चौथा नाम, भूपेंद्र सिंह मान जो कि प्रेसिडेंट है BKU के। इन्होंने तो बाकायदा एक पूरी डेलीगेशन ही जो प्रो रिफॉर्म्स फार्मर्स का ग्रुप है, यानी जो पहले से ही कह रहा है कि जी ये एग्री बिल होने चाहिए, ये कानून लाना चाहिए, उसके फेवर में एक डेलीगेशन पहले ही ये ले जा चुके हैं। और इन्होंने खास तौर पर अपील की थी कि जी इन कानूनों को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। अब ये देखिए ये ऐसे लोग हैं जिनको आपने कमेटी में रख लिया है। डॉक्टर पी.के. जोशी तो ये भी कहते हैं कि अगर ये कानून नहीं आया तो बहुत हद तक अफेक्ट कौन होंगे? किसान नहीं होंगे, उनके हिसाब से व्यापारी होंगे, मिडिलमैन होंगे, तो उनकी चिंता इनको ज्यादा है। तो ये 4 नाम आपके सामने लेकर आई हूं।
थैंक्स टू अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट गुरदीप सिंह सप्पल, जिन्होंने इनके सारे आर्टिकल्स, इनके सारे नाम, जैसे इनका नाम सामने आया सभी कमेटी मेंबर्स का, तो सामने आपके लाकर रख दिए। तो क्या ऐसे बनती है न्यूट्रल कमेटी, जिसके 4 ही सदस्य हैं, चारों के चारों सदस्य वो हैं जो कि किसान आंदोलन के विपक्ष में है, उसका समर्थन कतई नहीं करते, कृषि कानूनों के पक्ष में है। तो ये तो जो सरकार चाहती थी वही हो गया। उन्हीं के लोगों को आपने कमेटी में बिठा दिया और फिर आप कहते हैं कि न्यूट्रल कमेटी बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यूट्रल कमेटी बननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ऐसी कमेटी बना दी जिसका न्यूट्रलिटी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत ने भी इस बारे में उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है और साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अलग अलग समय पे इनके सबके बारे में इनको पता भी है, प्लस ये इस तरह की राय अपनी देते आए हैं पब्लिक डोमेन में। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानून को लाए जाने की सिफारिश की थी। वो ये बता रहे हैं, इन्हीं के जो अध्यक्षता में गठित कमेटी है, इन्होंने ही तो सिफारिश की थी कि यह कानून लाए जाने चाहिए और देश का किसान इस फैसले से निराश है। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानों को ये मंजूर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले ये कहा, सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी बात कह दी है, फटकार लगा दी है, हमें भी लगा फटकार लगा दी है, सरकार के लिए बिल्कुल ऐसी किरकिरी जैसी सिचुएशन हो गई है। लेकिन आपने कमेटी गठित करने की बात कही क्योंकि न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि कमेटी के मेंबर्स कौन है, जो चारों के चारों वो हैं जो कि चाहते हैं कि ये कानून आए, तो फिर ये कमेटी कैसी हुई और फिर इसकी सिफारिशों को कैसे माना जाएगा और सही इन सिफारिशों को कैसे माना जाएगा। फिर तो ये हो जाएगा कि जी देखिए, कोर्ट ने कमेटी गठित की थी और इनकी सिफारिशें तो कह रही हैं कि जी कृषि के कानून होने चाहिए, अब देखिए आप कोर्ट का भी फैसला नहीं मान रहे। तो राकेश टिकैत ने ये तो कह दिया है कि भाई हम तो अभी यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक आप कानून को वापस नहीं ले लेंगे तब तक किसान यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। 26 जनवरी का भी जिस तरह का उनका कार्यक्रम था ट्रैक्टर मार्च का, वो अभी भी इसी तरह से जारी रहेगा। तो क्या ये एक बड़ा खेल किसानों के साथ करने की कोशिश नहीं हो रही है? लेकर जा रहे हो आप इसे लीगल रूट से, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आप ऐसी चीजें अड़ा रहे हो जिससे कि किसानों के समर्थन में कोई चीज ना आए, या समर्थन भी आप छोड़िए, कम से कम न्यूट्रलिटी के साथ तो आ जाए, न्यूट्रल तरीके से उसका डिस्कशन कीजिए, फिर देखते हैं कि क्या निकल के आता है। लेकिन वो भी करने को कोई राजी नहीं है। आखिर क्यों? अपनी राय दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, किसानों की बात लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। किस तरह से किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, सबको जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, सत्यमेव जयते।